प्रेग्नेंट बहू की जादुई भैंस। ये कहानी है प्रीतमपुर की, जहाँ किंजल अपने माता पिता के साथ रहती थी। किंजल एक गरीब परिवार से थी। उसके पिता दूध बेचने वाले थे। अब किंजल भी जवान हो चुकी थी, तो एक दिन उसके पिता अपनी पत्नी से कहते हैं, सुनो किंजल की माँ, मैं सोच रहा हूँ कि किंजल की शादी की उम्र हो चुकी है, तो उसके लिए अब रिश्ते ढूंढना शुरू कर देता हूँ। अजी ये आपने बहुत अच्छा सोचा है। हमारी बेटी के सही उम्र में हाथ पीले हो जाए, बस फिर हम दोनों भी गंगा नहा लेंगे। ठीक है, मैं कुछ लोगों से बात करता हूँ और कोई अच्छा घर परिवार ढूंढता हूँ। अगले दिन किंजल के पिता अपने कुछ दोस्तों से किंजल की शादी की बात करते हैं, तो उनका दोस्त उन्हें एक अच्छा परिवार बताता है। देख भाई, हमारी किंजल बहुत प्यारी है, तो उसके लिए मेरी नजर में एक लड़का है, और वो भी तेरी तरह ही दूध का काम करते हैं, पर बेटा नौकरी करता है। ठीक है भाई, अगर घर परिवार अच्छा है तो तू आगे बात चला दे। ठीक है, मैं कल ही उन लोगों से बात करता हूँ। कुछ दिनों बाद लड़के वाले किंजल को देखने आते हैं और उन्हें किंजल बहुत अच्छी लगती है। तभी किंजल के पिता लड़के वाले से कहते हैं, मैंने अपनी बेटी को बहुत ही लाड प्यार से पाला है। उम्मीद करता हूँ कि इसे दूसरा घर ही मिले, यहाँ ये बेटी बनकर जाए, ना कि बहू बनकर। आप चिंता मत करिए भाई साहब, हम किंजल को अपनी बेटी की तरह ही रखेंगे। किंजल का रिश्ता पक्का हो जाता है और कुछ समय बाद उसकी शादी भी हो जाती है। उसके ससुराल वाले भी बहुत अच्छे थे। एक दिन किंजल मंदिर जा रही थी, तभी उसे रास्ते में एक जख्मी भैंस मिलती है। हे भगवान, ये क्या हो गया? ये भैंस तो बहुत जख्मी लग रही है। अब क्या करूं? किंजल आसपास से गुजर रहे लोगों से मदद मांगती है। भाई साहब, मेरी मदद कर दो, ये भैंस बहुत जख्मी है, इसका इलाज करवाना होगा। अब बहन जी, अरे आप कैसी बात कर रही हो? ये भैंस है, कोई छोटा जानवर थोड़ी है जो इसको उठाकर डॉक्टर के यहाँ ले जाएंगे। आप ही बताइए, अब मैं क्या करूं? मैं इसे इस हालत में नहीं छोड़ सकती। अच्छा, ठीक है, आप एक काम करो, किसी जानवर के डॉक्टर को यहीं बुला लो, वो इसका इलाज यहीं कर देंगे। फिर किंजल डॉक्टर को लेकर आती है और भैंस का वहीं पर इलाज करवाती है और फिर उसे अपने घर ले जाती है, जिसे देखकर उसका पति प्रेम उसे कहता है, किंजल, ये भैंस तुम कहाँ से लाई हो? और ये तो जख्मी भी है। अजी क्या बताऊं आपको, शायद किसी गाड़ी वाले ने इसको जख्मी कर दिया। बहुत सारे लोग आसपास से जा रहे थे, पर किसी ने इसकी कोई मदद नहीं की, तो मैं इसकी मरहम पट्टी करवाकर घर ही ले आई। चलो, तुमने बहुत अच्छा किया, किसी बेजुबान जानवर की मदद करी है तुमने, मुझे तुम पर बहुत नाज है। फिर किंजल उस भैंस की बहुत सेवा करती है, जिस कारण भैंस जल्दी से ठीक हो जाती है। फिर एक दिन किंजल की पड़ोस की एक औरत आती है। और बताओ किंजल बहन, क्या हाल चाल है? सब अच्छा है बहन, तुम बताओ। तुमसे एक बात करनी थी, अगर तुम्हें बुरा ना लगे तो। बुरा मानने वाली क्या बात है, बताइए ना। तुम्हारे साथ जितनी भी औरतों की शादी हुई थी, सबके बच्चे हो गए हैं या तो होने वाले हैं, पर तुम्हारे अभी तक कुछ नहीं हुआ। इतना सुनकर किंजल उदास हो जाती है। फिर वो भारी मन से कहती है, हाँ, हम भी कोशिश कर रहे हैं, पर हमेशा ही कुछ गलत ही हो जाता है। मैं एक अच्छी डॉक्टर को जानती हूँ, तुम उन्हें दिखा लो एक बार। अच्छा, अब मेरे बच्चे स्कूल से घर आने वाले होंगे, मैं चलती हूँ। फिर वो औरत वहाँ से चली जाती है, पर उसकी बातों का असर किंजल पर बहुत पड़ता है और वो रोने लगती है। क्यों भगवान जी, मैंने आज तक किसी के साथ कुछ भी गलत नहीं किया, तो फिर आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? मुझे भी माँ बनने का सुख चाहिए। तभी किंजल को एक आवाज आती है, किंजल बेटी, इधर आओ। कौन है? किसने मुझे आवाज लगाई? बेटी, मेरे पास आओ। तभी किंजल इधर उधर देखती है, पर उसे कोई नजर नहीं आता। यहाँ तो कोई नहीं है, फिर ये आवाज कहाँ से आ रही है? बेटी, मैं तुम्हारे सामने ही हूँ। फिर किंजल की नजर भैंस पर पड़ती है।
क्या क्या आप बोल सकती हो? हाँ बेटी, मैं एक जादुई भैंस हूँ और तुमने मेरी इतनी सेवा की है कि आज मैं तुम्हें वरदान देती हूँ। जल्दी तुम्हारे घर में खुशियाँ आएंगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया जादुई भैंस माता, पर मैंने आपकी सेवा वरदान के लिए नहीं की है। मैं जानती हूँ बेटी, तुम एक नेक दिल इंसान हो, तभी मैं तुमसे प्रसन्न हुई हूँ। फिर कुछ दिनों बाद किंजल को उल्टियाँ होने लगती हैं और वो बेहोश हो जाती है। फिर उसका पति उसे हॉस्पिटल लेकर जाता है, जहाँ उन्हें पता चलता है कि किंजल प्रेग्नेंट है। किंजल घर आकर अपनी जादुई भैंस के पास जाती है। जादुई भैंस माता, आज आपकी वजह से मुझे माँ बनने का सुख प्राप्त हो रहा है। जल्दी मेरे घर में किलकारियाँ गूंजेंगी। आपका बहुत बहुत आभार। ये सब तुम्हारे ही अच्छे कर्मों का फल है बेटी। फिर किंजल अक्सर अपनी जादुई भैंस से बातें करती थी। फिर एक दिन किंजल को चेकअप के लिए जाना था, पर उसका पति कहीं बाहर गया हुआ था और सास ससुर भी किसी रिश्तेदार के घर गए हुए थे। तो किंजल की जादुई भैंस उससे कहती है, क्या हुआ बेटी, आज तुम परेशान क्यों हो? क्या बताऊं आपको जादुई भैंस माता, मुझे अस्पताल जाना है, पर कोई घर पर नहीं है जो मुझे लेकर जा सके। बस इतनी सी बात, तुम आराम से मुझ पर बैठ जाओ और फिर देखो। भैंस अपनी आँखों से जादू करती है और किंजल को अपने ऊपर बिठा लेती है। फिर हवा में उड़ने लगती है। वाह जादुई भैंस माता, आप उड़ भी सकती हैं? हाँ मेरी बच्ची, मैं सब कर सकती हूँ। फिर भैंस अपने जादू से सब चीजें रोक देती है और किंजल को आराम से अस्पताल के सामने उतार देती है। लो बेटी, तुम पहुँच गई। मैंने सब चीजें रोक दी ताकि किसी को कुछ पता ना चले मेरे जादू के बारे में। ठीक है जादुई भैंस माता। फिर जादुई भैंस अपना जादू खत्म करती है और सब पहले जैसा कर देती है। किंजल अपना चेकअप करवा कर आ जाती है और फिर जादुई भैंस के ऊपर बैठकर हवा में उड़ती हुई घर आ जाती है। जादुई भैंस माता, मुझे आज बहुत अच्छा लगा। आपकी सवारी तो आनंद प्राप्त करवाती है। मन करता है बस हवा में उड़ते रहो। ठीक है मेरी बच्ची, जब भी तुम्हारा मन करे तुम मुझ पर बैठकर हवा की सैर कर सकती हो। फिर किंजल ऐसा ही करने लगती है। कभी वो भैंस पर बैठकर सब्जी लाती तो कभी बाजार से घर का राशन। किंजल और उसकी जादुई भैंस एक दूसरे के साथ बहुत खुश थे, पर एक दिन उसकी एक पड़ोसन उसे भैंस से बातें करते हुए देख लेती है। ये किंजल आजकल इस भैंस से क्या बातें करती रहती है? कुछ तो झोल लग रहा है, पता करना होगा। फिर पड़ोसन चोरी से किंजल पर नजर रखती है तो उसे जादुई भैंस का राज पता चल जाता है। हे भगवान, किंजल के पास तो जादुई भैंस है। अगर वो जादुई भैंस मुझे मिल जाए तो मेरी जिंदगी अच्छी हो जाएगी। अगले दिन किंजल की पड़ोसन को पता चल जाता है कि किंजल के घर पर उसके अलावा और कोई नहीं है और किंजल का भी डिलीवरी का समय नजदीक आ जाता है। यही अच्छा मौका है जादुई भैंस लेने का। वो प्रेग्नेंट किंजल ज्यादा हाथापाई नहीं कर सकती, तो आज रात ही मुझे ये काम करना होगा। फिर किंजल की पड़ोसन रात को भैंस को खोलने की कोशिश करती है, पर भैंस किंजल को आवाज लगा देती है। बेटा, बेटा किंजल, मुझे बचाओ। तभी किंजल हड़बड़ी में आती है तो उसका पैर फिसल जाता है, जिस कारण से वो जमीन पर गिर जाती है। ये देखकर उसकी पड़ोसन वहाँ से भाग जाती है। किंजल दर्द से कराह रही होती है। मेरा बच्चा, कोई मेरी मदद करो, माँ, मदद करो। तू चिंता मत कर मेरी बेटी, मैं तुझे और तेरे बच्चे को कुछ नहीं होने दूंगी। फिर जादुई भैंस अपने जादू से किंजल को अपने ऊपर बिठा लेती है और हवा में उड़ने लगती है। माँ, मेरे बच्चे को बचा लो, मेरे बच्चे को बचा लो। सब ठीक हो जाएगा मेरी बच्ची, तू चिंता मत कर। फिर जादुई भैंस किंजल को अस्पताल के बाहर स्ट्रेचर पर अपने जादू से लेटा देती है और एक नर्स वहां से गुजरती है तो किंजल की गंभीर हालत देखकर उसकी डिलीवरी करवा देती है। किंजल को एक बेटा होता है और उसके ससुराल वाले भी वहां पर आ जाते हैं। तभी प्रेम कहता है, किंजल,
तुम हॉस्पिटल कैसे पहुंची? और ये सब कैसे हुआ? सुमन दीदी मेरी जादुई भैंस को चोरी करने आई थी, जिस कारण मेरा पैर फिसल गया। जादुई भैंस? ये क्या बोल रही हो तुम? फिर किंजल प्रेम को और अपने सास ससुर को सारी बात बताती है और सब फिर जादुई भैंस के सामने हाथ जोड़कर उनसे आशीर्वाद लेते हैं और जादुई भैंस भी अपना आशीर्वाद किंजल और उसके परिवार को देकर गायब हो जाती है।